व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो बाहर कुछ प्रोजेक्ट से काम करने गए थे। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता बहुत सारे काम हो गए और देन वहाँ पे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बात करता है और यहाँ पे वो बोलता है हाँ मॉम बताएं सब ठीक तो है। जहाँ पे कहती है हाँ बेटा सब ठीक है, तुमने जो बोला था बस वैसे ही हो रहा, बुलाओ उस लड़की को। यहाँ पे बुलाती है सेंजी को। सेंजी कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, मैं एबॉर्ट नहीं करवाना चाहती हूँ उस बच्चे को। जहाँ पे कहती है सेंजी की मदर इन लॉ की तुम्हें तो करवाना ही होगा। यहाँ बोलती है आप उसकी दुश्मन क्यों बन गए। यहाँ लिया कहती है देख लो ये मिस्टर ली का कहना। वो उसे फ़ोन करके कहती है तुमने कहा था ना चेकअप करवाने के लिए और इस बेबी को अबॉर्ट करवाने। वो स्पीकर में रखती है। जहाँ ली ना चाहते हुए भी हाँ कहता। डॉक्टर फोर्सफुली उसे लेके जाने लगती है। जहाँ सेंजी कहती है मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा, यहाँ बॉय हो या गर्ल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेबी तो मेरा है। लेकिन ली को लगता है कि उसने गलत किया, कहीं उसकी मॉम और यहाँ उसकी होने वाली फियांसे सच में ऐसा कुछ गलत ना कर दे। सेंजी को बेड पे फोर्सफुली लिटाया जाता है। तभी एक मैजिकल बच्ची होती है और कहती है मुझे तुम लोग एबॉर्ट कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, मेरी मम्मा को छोड़ो। और कुछ ऐसा मैजिक करती है जहाँ अल्ट्रासाउंड में कुछ अजीब और गरीब चीज़ होने लगती है। सारे डॉक्टर नर्स डर जाते हैं, ली की मॉम भी डर जाती है। ये क्या, ये इंसान का बच्चा नहीं, ये तो शैतान का बच्चा, अभी इसी वक्त इसे अबॉर्ट करो। यहाँ पे वो बेबी काफ़ी हंसती है और कहती है अच्छा अबॉर्ट करो, अभी भी तुम्हें अक्ल है। उतने में ली अपने लोगों के साथ पहुंचता है और यहाँ पे सेंजी को इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर बॉट के लिए। यहाँ पे सेंजी काफ़ी इधर उधर भाग रही होती है और ना चाहते वो जैसे तैसे करके निकलती है उन राक्षसों के बीच से और कहती है तुमने बहुत गलत किया ली मेरे साथ। यहाँ पे लिया आता और कहता कहाँ गई सेंजी, तुम लोगों ने क्या किया, मॉम क्या किया। यहाँ पे कहती है वो लोग हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वो किसी और के साथ भागी और तुम्हारा वो बेबी नहीं था, किसी और का था, जिसका था वो उसके साथ सेंजी चली गई। दूसरी तरफ सेंजी को दिखाया जाएगा जहाँ कहती है मामा कुछ नहीं होने देगी बेबी, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। ऐसे में शिफ्ट हो जाती है सीन 6 साल के बाद का, जहाँ पे दिखाया जाएगा मैजिकल गर्ल को और वो एक पेंडेंट को लेके अपने डैड का पता करती है। जहाँ उसे पता चलता है कि वो वेस्ट साइड है और यहाँ पे आ जाती है सेंजी खोजते हुए कि कहाँ हो बेबी तुम। यहाँ पे बोलती ओह नो, अगर मामा को ये बात पता चल गया कि मैं अपने डैडा को ढूंढ रही हूँ तो मामा गुस्सा करेगी। वो जल्दी से एक छोटा सा झाड़ू निकालती है और उसे बड़ा करती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है अपनी मॉम के आने के पहले ही। लेकिन उसकी मॉम भी मॉम है, मॉम इधर उधर देखती है सेंजी तो काफ़ी डर जाती है कि आखिर कहाँ चली गई मेरी बेबी। और तभी उसकी नज़र पड़ती है ऊपर जो वो दूर आसमानों में उड़ रही होती है। सेंजी कहती है इस बार तुमने फिर से बदमाशी किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर ली को दिखाया जाता है जो 6 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा रूड हो चुका है। वो बिल्कुल भी दयालु अब नहीं रहा। वो एक आदमी को मारता और कहता है तुम्हें तो मरना होगा वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरे खिलाफ है। तभी कहते उसे ले जाओ। वहाँ मैजिकल बेबी आती है और डैडा डैडा करने लगती है। उसे वो लॉकेट भी दिखाती है जहाँ ली कहता मैं तुम्हारा डैडा नहीं हूँ। तभी उसे याद आता है सेंजी के साथ बिताए हुए पल को कि जो बेबी था आज सच में वो इतनी ही बड़ी होती है। अगर वो मरती नहीं तो उसे लगता था कि वो मर गई है या फिर वो किसी और के साथ चली गई, उसे हकीकत नहीं पता थी। तभी वो मैजिकल बेबी कहती है कुछ गलत होने वाला है डैडा, देखो वो रही आपकी मॉम, मैंने कहा था ना। ली के पास कहती ये बच्ची कौन है और तुम शादी से क्यों भागे, मैंने कहा था ना ये तुम्हारी फियांसे है और लिया से तो तुम्हें इन एनी और शादी करनी पड़ेगी। जहाँ ली कहता है मैंने लिया को कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। आपने मुझे इससे शादी के लिए कहा है, मेरी कोई से एंगेजमेंट नहीं हो, फोर्सफुली आपने ये करवाया जिसे मैं नहीं मानता। ली की मॉम कहती है ये बच्ची कौन है, जहाँ पे वो पापा पापा कहती है तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है पापा तुम्हें क्यों बोल रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लिया उसे मारने जाती है लेकिन ली रोकता उसे और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो,
ये एक छोटी बच्ची है। यहाँ पे वो मैजिक करती है और वो ली की मॉम को मारती है। जहाँ पे ली की मॉम गुस्सा करती है लिया पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जहाँ कहती है मॉम इस लड़की ने कुछ किया। ली कहता है अच्छा ये बच्ची तो मेरे पीछे है। तभी कहती है ओह नो डैडा कुछ बहुत बुरा होगा। जहाँ ली की मॉम कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी फैमिली के बारे में बुरा बोलने। जहाँ पे पता चलता है असिस्टेंट आके कि ली के डैड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। सब लोग दौड़ के जाते हैं, साथ में सोमो भी जाती है। दूसरी तरफ सेंजी ढूंढती है कहाँ हो सोमो, तुम कितना परेशान करती हो मम्मा को। और दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ डॉक्टर कहते मुझे माफ़ करना, आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ मैं। सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है, अगर आपके वारिस का ब्लड मिले तो वो मैं चढ़ा सकता हूँ जिससे वो ठीक हो जाएंगे। जहाँ बोलती है सोमो डैडा आप मेरा ब्लड लो। जहाँ सब लोग मना करते हैं कि ये कौन लड़की है और ये नहीं दे सकती है। मेरे हस्बैंड को अगर कुछ हो गया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे सब लोग एक तरफ होते हैं, लेकिन ली बोलता है अगर ये कह रही है बच्ची तो ठीक है। डॉक्टर्स का ब्लड सैंपल लेते हैं और यहाँ पे वो मैजिक करके इंजेक्शन जो है वो डालते हैं ली के डैड के ऊपर। जैसे ही डालते हैं तो डैड उसके उठ जाते हैं। सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि इससे होश आ गया, पर सब लोग डर भी जाते हैं उस बच्ची से, पर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ। तभी सडनली यहाँ पे ली बोलता है तुम हमारे ख़ानदान की वारिस हो, यानी मेरी डॉटर। वो अपनी मामा को बोलती है मामा जल्दी आ जाओ, लेकिन यहाँ पे ली के डैड फिर से बेहोश हो जाते। सब लोग सोमो को कोसने लगते हैं। समझ जाती है सोमो कि ली फैमिली का ये ब्लड काफ़ी हार्ड था जो दादाजी सहन ने कर पाए, लेकिन उन्हें कुछ होगा नहीं। तभी यहाँ पे उसकी मॉम निकलवाना चाहती है सोमो को। तभी ली की नज़र उस पेंडेंट पे पड़ती है जहाँ उसने दिया होता है सेंजी को, और सेंजी काफ़ी खुश थी। तो यहाँ पे सोमो कहती है डैडा ये आपने मॉम को दिया था, बस वही मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तभी उतने में सेंजी आती है और कहती है छोड़ो मेरी डॉटर को। ली तो सेंजी को 6 साल बाद देख के शौक में चला जाता है और कहता है तुम कहाँ चली गई थी। यहाँ लिया कहती है ये जिंदी है, मुझे तो लगा मर गई थी। लम बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन सेंजी काफ़ी गुस्सा थी और कहती है तुमने तो कहा था बेबी को अबॉर्ट करवाने। जहाँ ली कहता है मैंने नहीं कहा था, मुझसे फोर्सफुली करवाया गया था, प्लीज़ मेरी बात समझो। तभी ली के डैड को होश आता है और वो सोमो को बोलते हैं कि इसकी बच्चे की वजह से आज मैं ठीक हुआ। जहाँ लिया कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें ठीक किया है डैड। जहाँ कहते हैं उसके डैड एकदम चुप रहो। और यहाँ पे सेंजी कोई भी मुसीबत अपने बेबी को नहीं लेना चाहती थी और वो सोमो को लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ ली पीछा भी करता है, लेकिन वो लोग काफ़ी दूर जा चुके थे। सेंजी सोमो को लेके आती है अपने वर्क, जहाँ सब लोग काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसका मैनेजर काफ़ी सुनाता है सेंजी को कि तुम इस बच्चे को लेके आई, इस बच्चे के साथ काम करोगी क्या करना चाहती हो मेरे केबिन में आ। यहाँ पे मैनेजर बुलाता है सेंजी को, तो सेंजी कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, आज कुछ ऐसा हुआ था लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। यहाँ सोमो अपनी फिंगर में कैलकुलेट करती है, जहाँ समझ जाती है कि उसकी मॉम खतरे में। यहाँ पे क्या करता है सेंजी का मैनेजर से सीड्यूस करता है, जहाँ सेंजी थप्पड़ जड़ती है और कहती है मुझे ऐसा नौकरी नहीं करना। यहाँ पे जल्दी से सोमो मैजिक करती है क्योंकि दरवाज़ा लॉक होता है, तो डॉल को करती है और डॉल के ऊपर काफ़ी मारती है। जैसे ही वह ये काम करती है तो सेंजी का मैनेजर खुद को मारने लगता है क्योंकि उसकी मैजिकल पावर जो है वो उसमें चली गई थी। तभी वहाँ की ऑनर आके कहती है तुम क्या कर रही हो, इस गुड़िया से क्यों खेल रही हो। यहाँ पे बोलती है सोमो तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम एक बुरी आंट हो। यहाँ पे काफ़ी बुली करती है सोमो को। तभी यहाँ पे सेंजी दरवाज़ा खोल के बाहर आती है और यहाँ पे वो लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, जहाँ बोलती है सेंजी कि बस बहुत हुआ, मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना। लेकिन सेंजी का मैनेजर फोर्सफुली करता है कि जो एग्रीमेंट किया है करना होगा। ये सब बात ली को बता देता है उसका असिस्टेंट। यहाँ पे कहती है सोमो मेरे डैड बहुत बड़े आदमी, अगर तुम लोगों के बारे में पता चल गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। सब लोग हंसते हैं। तभी यहाँ पे मैनेजर का सेक्रेटरी आके कहता है बॉस ये कंपनी खरीद लिया गया है, जहाँ सब लोग शॉक में हो जाते हैं। और यहाँ पे सोमो हंसती है, उसे पता था कि उसके डैड ने ये सब कुछ खरीद लिया है। यहाँ पे वो लड़की सॉरी बोलती एक छोटी सी बच्ची पे। यहाँ पे सेंजी लेके जाती है सोमो को और कहती है चलो आज बहुत ड्रामा हो गया, अब घर चलते हैं। जहाँ सोमो कहती है अब मुझे कुछ और आइडियाज एक करने होंगे जिससे मॉम डैड मिल जाए। दूसरी तरफ
आ जाता है सेंजी का दोस्त जी फ्लावर लेकर और कहता है चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ सोमो के साथ। जहाँ कहती है सेंजी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बोलता है जी अरे तुम तो गुस्सा ही मान गई। तभी दौड़ के आता है ली और कहता है सॉरी मुझे देर हो गया आने में। सब ठीक तो है ना सेंजी? उन लोगों ने तुम्हारे से ज़्यादा बुरा तो नहीं किया? सोमो कहती है डैडा आप आ गए, मैं आपका वेट कर रही थी। लेकिन सेंजी गुस्सा होती है और कहती है मैंने कितनी बार कहा ये तुम्हारे डैडा नहीं है, क्यों नहीं तुम्हें इतनी सी बात समझ में आती है? वो जी से फ्लावर लेती है और कहती है हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। जहाँ पे कहता है ली क्या मतलब है? जहाँ बोलती है सेंजी जो तुम सोच रहे हो। इतना करके वो डिनर पे चली आती है अपनी डॉटर के साथ। अब यहाँ पे ये लोग लंच करते हैं जो काफ़ी खुश थे। तभी यहाँ पे कहता है जी थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ आई मेरे साथ। ये सब चीज़ लिया देखती है और लिया कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी वो जी को बुलाती है और कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पे जी हंसता है और कहता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, तुम्हें पता है ना? लिया कहती है हाँ मुझे पता है तुम जैसे लड़कों को। जहाँ कहता है डोंट वरी मैं सब कुछ के साथ आया हूँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। यानी कि जी भी अच्छा इंसान नहीं था। तभी वो सीन वहाँ पे कट होती है। जूस पीने के बाद सेंजी गायब हो जाती है। जहाँ पे बोलती है मॉम कहाँ हो आप? सोमो मैजिकल यूज़ करती है जहाँ पे मैजिक पावर से पता चलता है कि जी कैसे सेंजी को बेहोश करके उसकी फ़ोटोज़ ले रहा, उसे लेके बेडरूम में लेके चला गया। अब यहाँ पे बोलती है मैं जाती हूँ बचाने, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अब वो डैड को करती है बात। जहाँ बोलते हैं ली मुझे तुम दिख नहीं रही। डैड इस वक्त दिखना ज़रूरी नहीं है। मॉम को एक बुरे अंकल ने सिड्यूस करने की कोशिश की है। होटल और रूम नंबर बता देती और कहती जितना जल्दी आओ। यहाँ पे कहता है जी तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पीछे बहुत पापड़ बेचा। वो बहुत सारी फ़ोटोज़ लेके भेज देता है लिया को कि उसने काम कर दिया है आधा। यहाँ पे फ़ोटो तो आ जाता है लिया के पास। अब वो काफ़ी खुश थी। यहाँ पे उसकी मॉम डैड को मना रही थी कि शादी ना करे उस लड़की से और शादी लिया से करवा दे। जब ली के डैड मान नहीं रहे थे तो वो फ़ोटो बोलती है ये देखिए ये क्या, ये तो सेंजी है, मैंने कहा था ना अंकल वो अच्छी लड़की नहीं है। अब यहाँ पे कहती है डैड आप कितना स्लो आ रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। वो रोक देती है मैजिकल पावर यूज़ करके जी को, जहाँ जी हिल ही नहीं रहता। यहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं ली के मॉम डैड और दरवाज़ा नॉक करते हैं। अंदर से ये क्या, ली निकलता है टाल पहन के और यहाँ पे उसके डैड हंसते और कहते हैं आई एम सॉरी बेटा माफ़ करना, इन लोगों की बात पे मैं भी आ गया। लिया कहती है मुझे अंदर जाने दो। ली कहता है मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, दूर रहो। यहाँ पे लिया काफ़ी गुस्सा करती है, ज़रूर कुछ अंदर हुआ है। अब यहाँ पे जैसा कि जी हिल नहीं पा रहा था, ली काफ़ी गुस्सा करता और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो उसे काफ़ी मारता है और कहता है अगर तुम सेंसी के आसपास भी नज़र आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जितना अच्छा हूँ शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं उतना बुरा भी हूँ। आई बात मेरी समझ में तुम्हें? जी अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। तभी शेंजी को होश आता और ली कहता है तुम ठीक तो? शेंजी नशे में होती है तो ली को क्लोज करती है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती है तो कहती है तुमने ये क्या किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ली कहता पर तुमने कहा था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो बेचारा खुद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। शेंजी को तब कल रात वाली सारी बातें याद आती है और उसे ये पता चलता है कि ली ने उसे बचाया। अब यहाँ पे छुप के सोमो देखती है और सोमो को देख के काफ़ी खुश होती है कि उसके मॉम डैड सब लोग एक साथ हैं। तभी सोमो जिद करती है शॉपिंग पे जाने की, जहाँ पे लोग आते हैं एक शोरूम में और यहाँ पे बहुत ब्रांडेड ड्रेस होते हैं जो लेने की जिद करती है सोमो। तभी वहाँ की ऑनर आती है और कहती है तुम लोग की हैसियत है इस गंदे हाथों से इतनी कॉस्टली ड्रेस जो टच कर रहे हो। ये सब ली सुनता है और ली सब बर्दाश्त नहीं होती है कि उसकी डॉटर को ऐसा किया। वो उस ऑनर को जड़ देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर से ऐसी बात करने की, वो जो ड्रेस चाहेगी वो लेगी। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और कहता है तुम्हें पता भी है कि ये कौन है, और वो भी उसे मारता और कहता है ये इस कंपनी के ऑनर है। यहाँ पे माफ़ी मांगती है, बहुत सारी शॉपिंग करती है सोमो। वो काफ़ी खुश थी तो दौड़ के जाती है जहाँ सामने गाड़ी आ जाती है, लेकिन सिंजी अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करती है। उसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम शीजिया होता है और शीजिया कहता है तुम्हारी बेटी मरी तो नहीं, बच गई ना। जहाँ पे काफ़ी ली गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। जहाँ पे कहता है कूल ब्रो कूल, मैंने बीमा करवाया हुआ है।
अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें पैसे दे देता। ये बात सोमो गुस्सा दिलाता है और सोमो अपने मैजिकल से उसकी की पूरी गाड़ी उड़ा देती है। ली कहता है यहाँ पे वो कार क्या हुआ, जहाँ सोमो कहती है वो हवा में उड़ गई। अब यहाँ पे सोमो के ग्रैंडपा बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं सोमो की खुशी के लिए और अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है लिया और नाटक करती है रोने का कि मॉम मैंने ली को इतना प्यार किया, आप कुछ कर क्यों नहीं रही है। जहाँ ली की मॉम कहती है बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ली के डैड ने फैसला कर लिया है ये खान पेंडेंट जो है वो सोमो को दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिया कहती है हाँ अंकल आप दे दो, ऐसा लग रहा था उस पेंडेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी ली का डैड बोलते हैं जी को ये तुम्हारी हाल किसने की। जहाँ लिया कहती वो बस एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पे ये पूरी फैमिली आती है जहाँ सेंजी सच में लुक लाइक अ प्रिंसेस लगती है और यहाँ पे सब लोग बहुत प्यारे लगते हैं। जहाँ ली के डैड अपने डॉटर इन लॉ को वो पेंडेंट देते हैं ख़ानदानी, लेकिन उसे सोमो लेने से मना कर देती है और कहती है अगर ये ले ली और गले में मैंने पहन लिया किसी ने भी तो 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। सेंसी कहती है ये क्या कह रही हो। जहाँ पे लिया कहती है मैंने कहा था ना ये एक राक्षस है और पेन ड्राइव दिखा देती है उस दिन के अल्ट्रासाउंड का। जहाँ सब लोग काफ़ी गुस्सा करते और कहते हैं इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। जहाँ सोमो कहती है मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं अपने मॉम डैड की डॉटर हूँ, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानता है। सेंसी काफ़ी गुस्सा करती है कि मेरी डॉटर के साथ ऐसा कैसे तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे जी आता है और सोमो को किडनैप कर लेता है और उसका गला दबाने लगता है। जहाँ सोमो मैजिक करती है और सबको गिरा देती है। तभी यहाँ पे ली के डैड भी वो पेंडेंट गलती से पहन लेते हैं और वहाँ पे वो बेहोश हो जाते हैं। तभी सब लोग जाते हैं और बोलते हैं सोमो ने ये सब किया है। ली कहता है मेरी डॉटर ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मम काफ़ी सोमो को खरा खोटी सुनाती है साथ में सेंजी को। जहाँ डॉक्टर कहते हैं सॉरी आपके डैड को हम लोग बचा नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे सोमो मैजिक देती और कहती है डॉक्टर आप फिर से चेक करो मेरे डैड मैंने कहा ना दादाजी को कुछ नहीं हो डैडा, अब बोलो डॉक्टर को। यहाँ पे कहते हैं हाँ इनकी नब्ज चल रही है। जहाँ सोमो कहती मुझे अकेले में इन्हें ठीक करना मैं कर सकती हूँ डैडा। यहाँ पे ली सबको लेके बाहर चला जाता है और सोमो अपने फुल मैजिकल पावर से अपने दादाजी को ठीक करती है और उसके साथ उसके मुंह से ब्लड भी गिरता है। यहाँ पे सोमो को काफ़ी वीक हो गई थी। तभी दरवाज़ा खोलती है, सब लोग दौड़ के जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं मेरी इतनी सारी उम्र में आज तक मैंने इतना चमत्कार नहीं देखा, ये 50 साल और जिएंगे। सब लोग काफ़ी खुश थे कि सोमो ने ठीक कर दिया। और यहाँ पे ली की मॉम कहती है आप ठीक हो गए, मुझे माफ़ करना बेटा मैं गलत थी। तभी यहाँ पे सोमो की तबीयत ख़राब होती है, वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे देख के सब लोग डर जाते हैं। जहाँ बोलती है सेंसी डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लो। जहाँ कहता है हम सॉरी इसे बचाना बहुत मुश्किल है। ली कहता कोई तो जड़ी बूटी होगी, जो कहो मैं वो सब अपनी डॉटर पे खर्च करूँगा। तभी बोलते हैं डॉक्टर एक काम करो आप मॉम डैड हो, आप एक जगह जाओ जहाँ प्रेयर होता है बच्चे के लिए, ख़ास करके गॉड से स्पेशल हो सकता है वहाँ से सोमो ठीक हो जाए। वो दोनों वैसे ही करते। ली और सेंजी दूर जंगल में जाते हैं और यहाँ पे प्रे करते हैं। दादाजी दादी जी सब लोग काफ़ी वरीड थे कि जल्दी से सोमो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे सब कुछ प्रे करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इन लोग रो रहे होते हैं कि क्या हो गया क्या थी, लेकिन ये क्या। सोमो दौड़ के आती है और कहती है दादाजी मैं ठीक हूँ। दादाजी से गोद में उठाते और कहते हैं अब से मैं अपनी प्रिंसेस को कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। और यहाँ पे ली सेंजी सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सोमो ठीक थी। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।